गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यस हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस क्लास में कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उस पर हमने प्रीवियस 2 क्लास कर लिया है। आज इसका थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, पार्ट 3 है ना। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। ठीक है, तो उससे पहले हम कॉमन एमीटर उत्सर्जक यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की ही बात करते हैं। अभी देखो, कल हमने लास्ट में क्या किया था, इसका सरलीकृत यानी मॉडिफाई परिपथ बनाया था, सर्किट बनाया था। और वो जो सर्किट था वो इस तरीके का बना था, इसमें जो करंट IC होती है ना, उसकी वैल्यू क्या आई थी, HF इंटू IB आई थी। और VI क्या थी हमारे पास, निवेशी वोल्टता थी HIE इंटू IB। अब देखो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ये कौन सा है हमारे पास, B है, और ये कौन सा टर्मिनल है, E है। तो हम जो निवेशी वोल्टता है, इनपुट वोल्टेज है VI, इसको हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, VBE। B और E के बीच में वोल्टता VI को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, VBE से। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक डेफिनेशन कल के आगे ही स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, ये आज खत्म हो जाएगा। इसमें हम डिस्कस करते हैं अंतराचालकता प्रारूप की, किसकी, अंतराचालकता प्रारूप के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। देखो बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, है ना, कि ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल होता क्या है, किस में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। तो देखो इसमें ये जो हमारे पास सरलीकृत प्रारूप आया था, कंटिन्यू ऐसे का ऐसा पढ़ना हमें, है ना। ये जो हमारे पास सरलीकृत प्रारूप आया था ना, ये मॉडिफाइड सर्किट, इसमें आपको क्या करना है कि ये होता क्या है वो देखना है ना। तो ये निर्गत जो करंट होती है हमारे पास, निर्गत जो धारा होती है, और निवेशी जो वोल्टता होती है, यानी आउटपुट तो करंट और इनपुट वोल्टेज जो होती है, निर्गत धारा व निवेशी वोल्टता का अनुपात, ठीक है, रेशियो, क्या कहलाता है हमारे पास, अंतराचालकता प्रारूप कहलाता है। क्लियर है, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, GM से। अब देखो इसमें जो निर्गत धारा है, आउटपुट करंट है, वो क्या है, IC है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, IC अपॉन निवेशी वोल्टता यानी इनपुट वोल्टेज VI है, और VI को मैं यहाँ पर VBE से लिख रहा हूँ। ठीक है, VBE क्या है, इनपुट वोल्टेज है, निवेशी वोल्टता है। तो GM इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन क्या, VBE होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें हम और भी चीजें निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैं यहाँ पर एक आपको टर्म बताता हूँ, क्या, HFE और HIE का रेशियो निकालना बताता हूँ। यानी HFE में आप किसका भाग दे दो, HIE का डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले बात आती है HFE की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से HFE की वैल्यू निकालो, क्या होगी, IC अपॉन क्या, IB होगी। ठीक है, अपॉन HIE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से HIE की वैल्यू निकालो, तो IB यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन रहा है,
वी बी ई अपॉन क्या आ जाएगा, आई बी आ जाएगा। आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो एच एफ ई अपॉन एच आई ई किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई सी अपॉन वी बी ई। और देखो आई सी अपॉन वी बी ई जो होता है ना, उसे हम लिखते हैं क्या, जी एम। और जी एम क्या है हमारे पास, अंतरा चालकता है। जी एम क्या है हमारे पास, अंतरा चालकता है। तो इस तरीके से हम किसको डिफाइन करते हैं, अंतरा चालकता को। क्लियर है। अब देखो यहां से मैं IC की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। IC की वैल्यू क्या है, HFE इंटू आई बी है। IC की वैल्यू है HFE इंटू आई बी, दिख रहा है। और यहां से IC की वैल्यू निकालूं किसके टर्म में, GM, तो क्या होगा हमारे पास, देखो GM इंटू क्या, VBE, ठीक है। तो IC HFE इंटू IB के इक्वल भी है, और IC की वैल्यू GM के टर्म्स में पदों में क्या मिलती है, GM इंटू क्या, VBE मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो था, ये तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। अब हम ये जो आज पढ़ रहे हैं इसमें आप क्या बनाओगे, GM के पदों में ये सर्किट बनाओगे। देखो कैसे बनेगा सर्किट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HI, लिख देता हूँ HIE लिख दिया। ये होता है ऊपर B होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है C, और कॉमन एमीटर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक में E कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। निवेशी वोल्टता कितनी है हमारे पास, VI है, और VI इक्वल है VBE के, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनपुट करंट या निवेशी जो धारा है वो कितनी है हमारे पास, आपको दिख रहा है IB है, तो वो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ बन गया, यहाँ देखो HFE इंटू IB है, यहाँ कौन सी करंट फ्लो हो रही है, IC करंट फ्लो हो रही है, और IC किसके इक्वल है, HFE इंटू IB के। यहाँ देखो आप IC किसके इक्वल है, HFE इंटू IB, यानी HFE इंटू IB किसके इक्वल है, GM इंटू VB के। तो यहाँ हम अब इस स्रोत की वैल्यू किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, पदों में लिख सकते हैं, GM इंटू क्या, VBE। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा, लोड आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या होगी, निर्गत वोल्टता होगी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज होगी V0। बना लोगे या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए अगर हम देखें, आप धारा लाभ निकालो, धारा लाभ जो होगा AIE होता है क्या, निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा, ठीक है। तो निर्गत की धारा IC है, निवेशी की धारा IB है। GM के पदों में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको नहीं लिख सकते हैं। तो IC अपॉन IB क्या है, HFE ही आएगा, ठीक है। IC अपॉन IB किसके इक्वल होता है, HFE के इक्वल होता है। दूसरा हम निकाल सकते हैं इसमें वोल्टता लाभ, यानी कि वोल्टेज गेन, वो क्या होगा, AVE, क्यों लगाते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, कॉमन एमीटर है, वो क्या होता है, निर्गत की वोल्टता बटे निवेशी की क्या, वोल्टता, V0 अपॉन VI। तो देखो इसकी कल हम वैल्यू निकाल चुके हैं, किसके इक्वल आता था ये, -HFE अपॉन HIE इंटू क्या, RL के इक्वल आता था, ये हम कल निकाल चुके हैं। ये परिपथ जो है वो इसके बराबर ही तो है, बस HFE इंटू IB की जगह अब हम किसके पदों में लिख रहे हैं, GM इंटू VB के पदों में बस,
ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एच एफ ई इंटू एच आई ई की वैल्यू को क्या रख सकते हो, जी एम लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, देखो ए वी ई इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू क्या आर एल बन जाएगा। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, शक्ति लाभ निकाल सकते हो, यानी पावर गेन निकाल सकते हो। और वो ए पी ई इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम मोड में निकालें, ए वी ई इंटू ए आई, धारा लाभ और वोल्टा लाभ का गुणनफल होता है। ठीक है। ए वी ई की वैल्यू प्लस में ले लो जी एम इंटू क्या आर एल इंटू ए आई ई की वैल्यू क्या है, एच एफ ई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास ए पी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम इंटू एच एफ ई इंटू आर एल। तो ऐसे हम निकालते हैं किसके पदों में, जी एम के पदों में। कुछ नहीं करना, ये तो हमने कल पढ़ लिया था ना। उसके बाद जब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई राशि को परिभाषित कर रहे हैं, किसको, जी एम को, अंतरा चालकता को। तो हमने जो ये किया है, चेंज किया है, वो किसके पदों में लाने के लिए किया है, जीएम के पदों में। तो इस तरीके से हम कंप्लीट डेरिवेशन सोल्व कर लेते हैं, किसके लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, कॉमन एमीटर के लिए। क्लियर है ये बात। अब हम, और ये जो कॉमन एमीटर है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो अच्छे से करना है इसको, कॉमन एमीटर को। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इसमें, कॉमन बेस एम्पलीफायर, यानी कि उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। और उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। किसका, उभयनिष्ठ क्या आधार, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, सी बी, यानी कि क्या, कॉमन बेस एम्पलीफायर। और इसका अब हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, इसका एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा। पहले उभयनिष्ठ आधार बनाते हैं। देखो, जिसको कॉमन करते हैं हम, उसको कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं। तो नीचे क्या लूँगा मैं यहाँ पर, बी। फिर दो टर्मिनल और बच रहे हैं, कौन कौन से होंगे, यहाँ तो होगा हमारे पास कौन सा, यहाँ तो होगा हमारे पास ई टर्मिनल ले लेते हैं, और यहाँ कौन सा ले लेते हैं हम, सी। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट कहाँ जा रहा होगा, आउटसाइड, बाहर की ओर जा रहा होगा। तो ये किसका प्रतीक होता है हमारे पास, ट्रांजिस्टर का। कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन है। अब उभयनिष्ठ बेस क्यों बोलते हैं, यानी कॉमन बेस क्यों बोलते हैं, उभयनिष्ठ आधार। बी से एक टर्मिनल मैंने यहाँ ले लिया, और बी से एक टर्मिनल मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है। अब इसको तो क्या करना होता है, अग्र बायस, और इसको क्या करना होता है, पश्च बायस, यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, जो जो हमारे पास ई बी होती है, उसको तो करते हैं हम फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस करते हैं उत्सर्जक आधार संधि को। और जो कलेक्टर बेस होता है, यानी कि संग्राहक आधार संधि होती है, उसको रिवर्स बायस करते हैं, यानी कि क्या, पश्च बायस करते हैं। तो इसको अग्र बायस करने के लिए यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ जब लगाओगे, एन है, ये ई क्या है, एन है। जब ई एन होता है ना, तो एन को अग्र बायस करने के लिए किससे जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू जो हम धर रहे हैं ना वो रख देते हैं, बैटरी का नाम ई पर जुड़ी है इसलिए VEE रख देते हैं। अब देखो ई बी के बीच में जो वोल्टता होती है ना वो VEB होती है, ये भी क्लियर है, यहाँ ई और बी। लेकिन ये किसकी हेल्प से दे रहे हैं, इस बैटरी की हेल्प से। तो आगे जाके जब वोल्टता आएगी ये ई और ये बी, तो यहाँ पर क्या आएगी वोल्टता, यहाँ इन दोनों के बीच में VEB। ये 10 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट देते हैं, जैसे 3 वोल्ट देते हैं तो VEB 2 वोल्ट 3 वोल्ट होती है। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस, सी को रिवर्स बायस करने के लिए किससे जोड़ दो, सी भी एन है तो इसको किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस। और इसका नाम सी पर है इसलिए हम इसे दे देते हैं क्या, VCC दे देते हैं। क्लियर है। अब देखो इसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए और लोड पर वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं, और वो क्या है हमारे पास, RE नाम दे देता हूँ मैं इसका। और यहाँ पर एक क्या लगाते हैं हम, लोड लगा देते हैं, और मैंने इसका नाम दे दिया क्या, RL। देखो एक एक सर्किट मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि याद कैसे करना है ना, ऐसे ही करना है। अब देखो प्रवर्धक या एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे ऑडियो सिग्नल होता है, हमारी आवाज़ होती है ये, इसका क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देता है, प्रवर्धन कर देता है, ये बना देता है इसको किसमें, ये। तो ये संकेत हम इसमें देंगे VI और ये संकेत हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या देते हैं, एक संकेत देते हैं और उसका नाम क्या है, या सीधे ही लगा दो VI संकेत देते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, V0 यानी आउटपुट वोल्टता मिल जाती है, मिल जाएगी आउटपुट वोल्टता। ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ का और उपयोग करते हैं, निवेशी में संधारित्र का। क्यों करते हैं, ताकि ये जो निवेशी संकेत होता है ये प्रत्यावर्ती होता है, AC होता है, ये AC जाएगा, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये काम होता है दिष्ट में, डायरेक्ट में। AC यहाँ दिष्ट यहाँ ना आए, AC यूँ चली जाए यहाँ से, एक यहाँ पर लगाते हैं ताकि हमारा चाहिए कैसा, देखो निर्गत पर प्रत्यावर्ती। तो यहाँ से ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये दिष्ट में हो रहा है, डायरेक्ट में, बैटरी दिष्ट होती है तो यहाँ से दिष्ट धारा ना आए, केवल कौन सी निकल के जाए इसमें से, प्रत्यावर्ती, ये वाला भाग AC जाए। तो ये क्या करते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र होते हैं, ये दिष्ट वाले भाग को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैपेसिटर का, संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, H प्राचल परिपथ बनाते हैं। देखो क्या बनाएंगे, H प्राचल परिपथ बनाते हैं। देखो H प्राचल जो परिपथ होता है वो कैसे बनेगा, इसको समझना आप। सबसे पहले हमारे पास, मैं बेसिक सर्किट की बात कर रहा हूँ, बेसिक सर्किट में क्या होता है, पहले जो हम H प्राचल के लिए पढ़ रहे थे, HI होता था, यहाँ पर क्या होता था, HI, यहाँ पर करंट होती थी I1, ठीक है, यहाँ वोल्टता होती थी हमारे पास कितनी, V1। क्लियर है ना। इसका नाम क्या होता था, यहाँ स्रोत लगा होता था ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका वैल्यू क्या होता था, HR इंटू क्या, V2। फिर यहाँ एक स्रोत लगा होता था हमारे पास, क्लियर है, इसका नाम क्या होता था, HF इंटू क्या, I1। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होता था, एक HO होता था,
यहाँ कौन सी करंट होती थी, I2 होती थी, और ये हमारे पास होती थी निर्गत वोल्टता कितनी, V2 होती थी। ये बेसिक सर्किट है हमारे पास। और अब इसमें हम क्या देख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखो इक्वेशन थी V1 इज इक्वल टू HI इंटू I1। देखो ऐसे याद रख लो, फिर बनते चले जाएंगे। HR इंटू V2 और I2 इज इक्वल टू होती थी HF इंटू क्या, I1 प्लस H0 इंटू क्या, V2 होती थी। क्लियर है, ये होती थी। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, हम इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, ये CB पढ़ रहे हैं, उभयनिष्ठ आधार पढ़ रहे हैं ना। तो जब भी हम उभयनिष्ठ आधार की बात करते हैं ना, तो आप एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो H प्राचल है 1 2 3 4, इनके आगे क्या लगाना है, B लगाना है। इसके भी आगे क्या लगाना है, B। इसके भी आगे क्या लगाना है, B। और इसके भी आगे क्या लगाना है, B। तो यहाँ एक H प्राचल है HIB। यहाँ HR है तो HR को क्या लिखोगे, HRB। यहाँ HF है तो HF को क्या लिखोगे, HFB। यहाँ H0 है तो H0 को क्या लिखोगे, H0B लिख दोगे। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद आप निवेशी वोल्टता देखो, इसमें क्या है, VI है, और निर्गत वोल्टता क्या है, V0 है। यहाँ V1 और V2 है। अब चेंज करो, यहाँ हमारे पास क्या होगा, V1 है ना, तो इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, VI करना पड़ेगा। और निर्गत वोल्टता यहाँ पर V2 है ना, तो V2 की जगह क्या आएगा हमारे पास, V0 आएगा। V2 की जगह हमारे पास क्या आएगा, V0। तो चेंज कर देते हैं। V1 की जगह तो क्या कर दो, VI। V2 की जगह क्या कर दो, V0। V2 की जगह क्या कर दो, V0। बाकी ये हो गया हमारे पास। क्लियर है। अब देखो इसमें एक क्या और होता है, लोड होता है RL। क्या होता है, लोड RL होता है। तो यहाँ आप क्या लगा देना, एक लोड लगा देना, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, RL होगी। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, RL होगी। लोड लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम क्या प्राप्त करते हैं, निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखो इसमें निवेशी धारा क्या है, I1 और I2। इसमें देखो ये साइड निवेशी होती है, इनपुट साइड होती है निवेशी यानी इनपुट साइड होती है। ये होती है निर्गत यानी कि क्या, आउटपुट साइड होती है। इसमें निवेशी धारा क्या होगी, यहाँ कौन सी करंट होगी, यहाँ पर E टर्मिनल पर होगी हमारे पास IE। और ये C टर्मिनल है, C टर्मिनल पर क्या होगी हमारे पास, IC होगी। ठीक है, तो I1 की जगह क्या होगा हमारे पास, IE। एक एक चीज बता रहा हूँ ना, IE होगा। और निर्गत धारा यानी आउटपुट करंट IC है, जो यहाँ होती है वो निर्गत धारा होती है IC। IC की जगह क्या हो, I2 की जगह क्या होगा, IC। यानी I1 तो क्या है, IE, और I2 क्या है, IC। तो I1 तो क्या है हमारे पास, IE है। I1 तो क्या है हमारे पास, IE है। और I2 क्या है, निर्गत धारा क्या है, IC। यानी I2 की जगह क्या आएगा हमारे पास, IC आएगा। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास किसके लिए, उभयनिष्ठ आधार के लिए बनती है। किसके लिए बनती है हमारे पास, उभयनिष्ठ आधार के लिए बनती है। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेते हैं, नीचे ये कौन सा टर्मिनल होता है, E वाला, ये कौन सा होगा, C वाला, और नीचे कौन सा होता है, सॉरी B वाला। उभयनिष्ठ क्या कर रहे हैं हम, बेस कर रहे हैं, आधार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, और इन इक्वेशन की सहायता से हम इनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब देखो
इसको तो हटा देते हैं, ये काम हो गया हमारा क्या, खत्म। अब इसमें सबसे पहले जैसे हमने पहले की क्लास में निकाला था कॉमन एमीटर के लिए, आज कॉमन बेस के लिए निकाल रहे हैं क्या, धारा लाभ, यानी कि क्या, करंट गेन। और करंट गेन जो होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AI से। लेकिन अब ध्यान देना, उभयनिष्ठ क्या है, बेस है, आधार है, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, B लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, AIB बनेगा। और ये क्या होता है हमारे पास, धारा लाभ निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा, यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो देखो निर्गत धारा यहाँ पर क्या है, IC है, और निवेशी धारा यानी इनपुट करंट क्या है, IE। तो IC अपॉन IE का जो रेशियो होगा ना, वो हमारे पास उभयनिष्ठ आधार के लिए यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए क्या कहलाएगा, धारा लाभ कहलाएगा, करंट गेन कहलाएगा। तो ये निकाल लेते हैं हम, कितनी होती है इसकी वैल्यू। IC की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, HFB इंटू IE प्लस H0 इंटू B इंटू V0, क्योंकि V0 किसके बराबर होता है, माइनस IC इंटू RL के बराबर होता है। भाई ये कैसे लिख दिया, देखो IC करंट कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, लेकिन जब हम यहाँ से लेते हैं ना, ऊपर प्लस होता है नीचे नेगेटिव, तो हम करंट कहाँ कंसीडर करते हैं, नीचे की ओर। तो IC की डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है ना, हम विपरीत डायरेक्शन लेते हैं जब आउटपुट लेते हैं। कैसी डायरेक्शन लेते हैं, अपोजिट। तो IC की जगह क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखो V0 इज इक्वल टू, V0 क्या है, RL पर वोल्टा, और वोल्टा का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो IC अंदर जा रही है, हम बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस IC इंटू क्या, RL, V इज इक्वल टू IR। I क्या है, माइनस IC, और RL के सिरों पर वोल्टा, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो IC इज इक्वल टू HFB इंटू IE प्लस H0B, और V0 की वैल्यू होती है IC इंटू RL। IC इज इक्वल टू HFB इंटू IE माइनस HOB इंटू IC इंटू RL, और IC इधर ले आए तो यहाँ बचा 1, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, IC, तो क्या बनेगा, H0B इंटू RL इज इक्वल टू HFB इंटू क्या, IE बनेगा। यहाँ से हम IC अपॉन IE का रेशियो निकालते हैं, तो IC अपॉन IE बन जाएगा, IC एरिया IE का डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा HFB अपॉन 1 प्लस H0B इंटू क्या, RL, और IC अपॉन IE क्या है, IC अपॉन IE क्या है, AIB है। तो AIB इज इक्वल टू क्या बनेगा, HFB अपॉन 1 प्लस H0B इंटू क्या बनेगा, RL बनेगा। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, करंट गेन निकाल लेते हैं, धारा लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी और भी एनालिसिस करेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के लिए है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।